प्रेम करता था। एक दिन की बात है, वसुदेव मथुरा में गए, देवकी की नजर पड़ी। वसुदेव सुंदर थे, यहीं के बच्चे सुन के जैसे ही देवकी ने देखा, नजरबाज की नजरबाज से नजर पड़ी तो नजर से देखा, और नजरबाज की नजर चुरा से नजरबाज ने नजर से देखा। नजरों में जो बात हुई, कंस समझ गया कि मेरी बहन विवाह के योग्य हो चुकी है। कहने का भाव है, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया है, भामर पड़ी है। आज कंस देवकी को विदा करता है, लेकिन रोकर के देवकी कहती है, भैया देवकी रोकर के कहने लगी, और ये बात सत्य है, भाई और बहन कुआरेपन में कितना भी झगड़ते हों, और पल पल पर झगड़ा होता है, दोनों में झगड़ा होता है, लेकिन जिस समय और बहन विदा होती है, भाई का कलेजा कितना भी पत्थर का हो, वो भी रोने लगता है। और एक बात और बता मैया और भैया हो, लला अगर गोदी में होए तो खुशी के में शंख बजाएंगे, ढोलक बजाएगी, और कोई लली आ जाए तो यूं लगाते हैं 100 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, अगर पुत्री को जन्म नहीं दोगी और पुत्र की खुशी मनाती हो, अगर पुत्री को जन्म नहीं दोगी तो पुत्र के लिए बहू कहां से लाओगी? जब कन्या जन्म लेती है तो 3 चीज लेकर के आती है साथ में, शक्ति, लक्ष्मी और खुशी। जिस समय लड़की विवाह के होके है जाए, बच्ची की सगाई है जाए, तो 2 महीना पहले से भैया और बाप 2 महीने पहले व्यवस्था बनाते हैं, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, लेकिन थकेगा नहीं। क्यों? शक्ति घर में बैठी है, दिन रात एक कर देगा, लेकिन थकेगा नहीं। और बहू और बेटी घर में बैठी है, तब तक पिता की, भैया की, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन जेब पैसा तो भरी रहेगी, लक्ष्मी का वास होता है। और जब तक पुत्री घर में बैठी है तब तक खुशी होती है, अरे रिश्तेदार सब होते हैं। लेकिन जिस समय बेटी विदा होकर के डोली में बैठ जाए, वहां से बेटी विदा हो जाए, फिर बाप के एकदम शक्ति चली जाती है, तो गिर जाता है चारपाई पर, फिर उठने की हिम्मत नहीं पड़ती। इतना भी नहीं होता है कि जो टेंट के भगोनी भगोना डरे हैं कि उसको भी पहुंचा दे, जो कहता भैया परसों दर आएंगे, क्योंकि शक्ति खत्म हो गई शरीर में, शक्ति चली गई। जब तक बेटी घर में है तब तक जेब भरी रहती है धन दौलत से, और जिस समय बेटी चली जाती है तो साथ ही लक्ष्मी साथ ले गई। अब हलवाई आते हैं कि हमारे इतने पैसे हो गए, बाप कहता है भैया 8 दिन के बाद मैं देखूंगा, अब मेरी जेब खाली हो गई है, क्योंकि लक्ष्मी चली गई। और जब तक बेटी घर में होती है खुशियों का माल होता है, जब पुत्री विदा हो जाती है तो रही रिश्तेदार ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट नहीं लगेगी तो न पूरा घर खाली हो जाता है। इसलिए अगर कन्या घर में आती है तो ये समझो उस आंगन का कण कण पवित्र हो जाता है। कन्या अपना भाग स्वयं लिखा के लाती है। हम सोचते हैं कुछ, लेकिन कुछ हो जाता है। कहते हैं 1 लाख रुपया शादी कर देंगे, लेकिन लड़की का भाग्य ऐसा कि 3.5 लाख की शादी कर ले गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज देवकी विदा हो रही है और रो करके कहती है भैया कंस, रो करके बोली चलिए ससुरारे
दुल्हन बन के चलिए आज रो करके देवकी कहती है चलिए ससुराल दुल्हन बन के चलिए ससुराल चलिए ससुराल दुल्हन बन के चलिए ससुराल दुल्हन बन के और सुख दुख की मैया मोते कहले सुख दुख की मैया मोते कहले एक बारी मोए गोद में ले ले एक बार मोए गोद में ले ले कर ले आखिरी प्यार दुल्हन बन के चलिए ससुराल दुल्हन बन के चलिए ससुराल दुल्हन बन के चलिए ससुराल दुल्हन बन के और बोली अब तक बबुला की गलियन में खेली अब तक बबुला की गलियन में खेली संगराई मेरी संग की सहेली संगराई मेरी संग की सहेली सबको चल गई पिसारे दुल्हन बन के चलिए ससुराल चलिए ससुराल दुल्हन बन के चलिए ससुराल दुल्हन बन के देवकी बोली रक्षा बंधन पे मोए बोला भैयो रक्षा बंधन पे मोए बोला भैयो गुड्डू भैया है घर मेरे फटैयो गुड्डू भैया है घर मेरे फटैयो और लिबाए बे आवे लेख राज दुल्हन बन के चलिए ससुराल 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 दुल्हन बन के दुल्हन बन के दुल्हन बन के दुल्हन बन के चलिए ससुराल 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 दुल्हन बन के इस तरीका से देवकी चली है और कंस जैसे विदा करने के लिए चला है आकाशवाणी हुई क्या इसके ही गर्भ से आत्मा काल होगा कहने का भाव है आकाशवाणी हुई है इस देवकी के गर्भ से आत्मा तेरा काल होगा काल होगा काल होगा अब तो वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया कहने का भाव है देवकी के गर्भ से और 6 पुत्र हो गए जेल में 6 पुत्रों को मार दिया 7वें की बारी आई क्योंकि समय ना रहो समझ लो थोड़ी में ही 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने 7वें गर्भ की बारी आई है भगवान की माया से उस गर्भ को निकाल करके देवकी के गर्भ से गोकुल में रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया जब 8वें गर्भ की बारी आई श्री सुखदेव जी कहते हैं सल्लाग्नि है ग्रेसुर है जय शंकर कर सत्यव्रतम सत्परम तिरसत्यम तस्हे योनि निम्रे सत्य आज भगवान कन्हैया का आने का समय हो गया इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन उस जेल के अंदर वसुदेव देवकी पड़े हैं और एक दीवार पर एक गोला गोला प्रकाश बन गया और नीचे लिखी अहम ब्रह्म अष्टमी यानी मैं ब्रह्म हूं। अब वसुदेव देवकी बोले तो अब हम तुम्हारी का सेवा करें। भगवान बोले मैं सेवा करवाने नहीं मैं सेवा करने के लिए आ रहा हूं। देवकी बोली
इतने बड़े रूप में नहीं मत आओ, तो क्या छोटा रूप बनाओ, 2 हाथन में आओ। तो 2 हाथ हटा दिए, देवकी से बोले अवश्य है कि नहीं, छोटे बन के आओ। तो भगवान ने गर्भ से जन्म नहीं लिया है, अवतार धारण किया है। कहने का भाव है भगवान ने कही कि मैं जन्म तो ले रहा हूं, लेकिन एक मेरी विनती है, इस जेल में थे मुझे गोकुल में पहुंचा देना, क्योंकि गोकुल में और मुझे लीला रचनी है, उसके बाद में मैं कंस का वध करूंगा। ये बात सुनी है। और इधर भगवान एकदम दिव्य ज्योति का रूप बना करके देवकी की गोदी में गिरे हैं, बालक के रूप में। अब देवकी मैया लला को लेवे, कई चूमे, कई पुचकारे, कई होटलते लगावे। मैया की ममता अलग होती है माता की। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कही कि जल्दी से प्रेम करो, फिर मुझे इस बालक को दो, इसे मुझे गोकुल में पहुंचाना है। जब जेल के अंदर भगवान का अवतार हुआ है, हुआ क्या, भादों की रहने अंधिरिया, भादों की राती अंधिरिया। भादों की रात थी, रात्रि के 12 बज रहे थे, चंद्रवंश था। और इधर भगवान जेल में आया किस तरीका से, भादों की रहने अंधिरिया, भादों की राती अंधिरिया, कर गई कहमाल रे देवकी आयो लला गोपाल रे, देवकी ने आयो लला गोपाल रे, देवकी ने आयो लला। भादों की झांकी कहाँ है, ए मैया बीच वाला जगह छोड़ दियो ना, बीच वाला जगह करो। भादों की रहने अंधिरिया, भादों की राती अंधिरिया, कर गई कहमाल रे देवकी ने आयो लला मदन गोपाल रे, देवकी ने आयो लला मदन गोपाल रे, देवकी ने आयो लला। ये बैठाओ, सभी बैठ जाओ। तुम्हें भगवान की कसम है, अगर नहीं बैठी तो समझ लो, बैठ जाओ। अरे हाथ हथगड़ी पावन बेड़ी पे खुल गए बुरे हारे, कहे देवकी सुन वसुदेवा, गोकुल कूले जाओ प्यारे, गोकुल जाओ प्यारे, गोकुल जाओ प्यारे। हाथ हथगड़ी पावन बेड़ी पे खुल गए बुरे हारे, कहे देवकी सुन वसुदेवा, गोकुल कूले जाओ प्यारे, गोकुल कूले जाओ प्यारे, गोकुल कूले जाओ प्यारे, गोकुल कूले जाओ प्यारे। अरे छोटे छोटे हाथ जाके लंबे लंबे बाल रे, देवकी ने जायो लला मदन गोपाल रे, देवकी ने जायो लला। भादों की रहने अंधिरिया, भादों की राती अंधिरिया, कर गई कहमाल। ए मैया जिस समझ में बात नहीं आई, मैं के मैं बैठ जाओ, तुम भगवान की कसम है। और जो कचू दक्षिणा कपड़ा टोपी जो कछु चढ़ाना होए तो अच्छा कैसे खड़ी है, जाओ चढ़ा तो फिर बैठ जाओ। और भगवान का अवतार हुआ है, और जितनी मैया हैं और भैया हैं और सभी, और प्रभु का कछु अर्पण करे, जो जैसी दक्षिणा पैसा जो भी व्यवस्था हो सभी प्रभु के चरणों में चढ़ाएं और अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। वो सच्चे दरबार की भादों की रहनी अंधिरिया, भादों की रहनी अंधिरिया, कर गई कहमाल रे देवकी ने जायो लला मदन गोपाल रे, देवकी ने जायो लला गोपाल रे। देखिए
कान्हा जी ने टोपी पर रही है, आंख में पर रही है, सिर में मुंह में पर रही है, जो अच्छी बात नहीं है। मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ की जनता जनार्दन को कि इस तरीके से यहाँ माहौल को। मैया कन्हैया पर टोपियों को मत फेंको, क्योंकि काना छोटो है, लग जाएगी है। और जो कछु चढ़ाना है चुपचाप चढ़ा दो है और फिर बैठ जाओ। और कम से कम मैया ज्यादा नहीं तो 100 रुपया तो चढ़ाई जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अरे कान्हा जी नाराज हो गए, नीचे गर्दन को कर लिया है। ऐसे मत उन पे कुछ भी फेंके, क्योंकि सिर में मुंह में लग रहा है। मैया जो कछु चढ़ाना है कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो मुरलीधर, तुम्हारी तो लीला ही बड़ी अपरंपार है। इस तरीका से और जब वसुदेव लेकर के चले जेलों में से तो गोकुल में पहुंचाने के लिए गंगा जमुना मैया को पार करना है। जैसे जमुना में घुसे हैं और जल ऊपर की तरफ चढ़ने लगा है, जमुना मैया पैर छूने के लिए तो कवि कह रहा है चढ़ी आई रसिया अचक चढ़ी आई रसिया वो आवत 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 देखो तो चढ़ी आई रसिया आवत देखो चढ़ी आई रसिया चढ़ी आई रसिया अचक चढ़ी आई रसिया चढ़ी आई रसिया अचक चढ़ी आई रसिया वो आवत आवत वो आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया वो आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। मैया मैया यो बताओ हम को प्रेम करते है हाथ पे करियो ना अगर सभी करते तो ना बैठिए तो बड़वा सभी बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर, सभी बैठ जाएं और एक एक करके कान्हा जी के पास में आते जाएं, सभी बैठ जाएं। और जो मैया कछु चढ़ाने चाहती है चढ़ाना तो वो एक एक करके आती जाओ और चढ़ाती जाओ हैं। और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करती जाइयो और कछु दान दक्षा चढ़ाती जाइयो हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इधर में क्या हुआ जब गोकुल में पहुंचा दिया है और इधर सारे ब्रज में तैयारी हुई है। इधर ब्रजवासी और क्या करते हैं गोकुल नगरी को सजवाते हैं और क्या होता है कवि कल्पना कर रहा है सारे ब्रज में धूम मची है मैया। हाँ आराम आराम से बच्चे सभी बैठ जाएं, बच्चे सभी बैठ जाएं, उधर जा करके सभी बैठ जाएं वहां पे। सारे ब्रज में धूम मची है गोकुल नगरी सजने लगी है। जन्म लियो नंद लाल बधाई बाजे अंगना में, जन्म लियो नंद लाल बधाई बाजे अंगना में, जन्म लियो बधाई बाजे। सारे ब्रज में धूम मची है गोकुल नगरी सजने लगी है। जन्म लियो नंद लाल बधाई बाजे अंगना में, जन्म लियो नंद लाल बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में हो, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। जन्म लियो नंद लाल बधाई बाजे अंगना में।
डोल के रंग बजावे ब्रजबालाए मंगल गावे ए भैया ए कन्हैया है उसकी जगह पे बैठा लो जो मैया पूजा करवे आ रही हैं कन्हैया को छबरा में बैठा रहो जो मैया पूजन करें आ रही वो पूजन करें हाँ इसमें ही बैठा रहो इसमें ही केवल पकड़ लो बस अरे डोल डोल के रंग बजावे डोल के रंग बजावे ब्रजबालाए मंगल गावे अरे छाई अजब बहार गाई बजे अंगना में अरे छाई अजब बहार बधाई बजे अंगना में छाई अजब बहार बधाई बजे अंगना में 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 यौवन साल जन्म यौवन साल बधाई बजे एक सखी कह रही देखत में छोटो लागे री मोहम्मदिया देखो लाला देखत में छोटो लागे री मैया तेरो लाला ओ मैया तेरो लाला ओ मैया तेरो लाला ओ मैया तेरो लाला ओ मैया तेरो लाला देखत में छोटो लागे री जसोदा देखो लाला देखत में छोटो लागे री जसोदा देखो लाला क्या बोले बोलिए वृंदावन प्यारी हाथ की जय हो। और जब कन्हैया ने हमारे पास में लाइयो कन्हैया हमारे पास में लाओ छबरा मत रखे जल्दी लाओ फटाफट कोई आवाज नहीं ये वाला बताइए क्या तो फेंकेंगे रुको जाओ ये रुको जब का नहीं आ जाने पहले बोल कन्हैया लाल की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बुढ़ापे में दादी की लाला जया हुए सासुलिया कह रही बड़ी बूढ़ी कारी नंदरानी तू बड़ी चालाक है बुढ़ापे में लाला जया हुए। एक बात और बताओ और जा कन्हैया के मम्मी पापा कहाँ हैं जल्दी से 5100 रुपया लेकर के गद्दी पे आओ 5100 रुपये गद्दी पर लेकर के आओ जब कन्हैया मिलेंगे तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। कन्हैया का रूप बनाना बहुत टेढ़ी बात है। घर पे तो हर इंसान बना लेता है लेकिन भागवत प्रांगण में व्यास गद्दी पर जो कान्हा बनता है वो बहुत बड़ा आगे विद्वान बनता है और माता पिता की सेवा करता है। जाके मम्मी पापा कहाँ हैं
जल्दी से 5100 रुपए फटाफट भेंट करो। जल्दी से 5100 रुपए लेकर गया तब लाला मिलेगा का सुखारी मिल जाएगा। और अगर नहीं ले चाहे तो हम तो पे घर को ले जाएंगे। ऐसे ना काम 100 रुपया में नई बात नहीं बनेगी। चलो 2100 रुपए दे फटाफट। तो संकल्प करो कितना दे, संकल्प करो। नहीं 100 रुपया देख, 100 रुपया हमें बना रही है, हम ना ले रहे, हम तो घर को ले जाएंगे। ठीक है, हम तो घर ले जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतने कितना बात बन रही बताओ। 100 रुपया दिखा रही, कन्हैया बनाओ देख लो। लल्लू के पापा जी हैं, जी हैं लल्लू के पापा ने बात चलेगी। इतना को आता ना पीछे हट जाओ। संकल्प करो कितना करेंगे। 21 रुपया तक कम कभी कर ही दियो है। जल्दी करो फटाफट। तेरी जय हो, तेरी राधे, तेरी गोदी में आयो लालू बधाई दे देरी मैया। तेरी गोदी में आयो लालू बधाई दे देरी मैया। तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे दे भैया। दे देरी मैया बधाई देरी मैया। वो तेरी गोदी में आयो लालू तेरी गोदी में आयो लाल बधाई दे दे भैया। कन्हैया की खुशी ना करने को। अगर भगवान कन्हैया की खुशी है तो कोई भी मैया कोई भी भैया आपको भगवान की कसम है एक एक ठुमका सबको लगाना है। तेरी तेरी में आयो और क्या कहने लगी, क्या कहने लगी। आरती होने लगी माँ जसोदा ललना की। आरती होने लगी माँ यशोदा मैया की। आरती होने लगी माँ यशोदा ललना की। आरती होने लगी माँ यशोदा ललना की। जय बोले माँ यशोदा ललना की। श्री जसोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। कियन को बूहे उतारो। कियन को है वो तो तारो। हरे आरती करन लगे माँ यशोदा छैया की आरती। माँ यशोदा छैया की आरती होने लगी माँ यशोदा ललना की। जय भोले फूलत मैया। बोलते मैया
अनुआ कह कह बोलत मैया कहे बोलत मैया परम मुदित मम लेत भलैया मुदिलेवत भैया परम मुदित मम लेत भलैया मैया हरे आरती सजन लगे माँ यशोदा ललन लगी माया सुधा ललना की आरती होन लगी माया सुधा ललना जय भोले। हरि त्राय त्राय जब भक्त पुकारे त्राहि त्राहि जब भक्त पुकारे त्राय त्राय जब भक्त पुकारे त्राहि त्राहि जब भक्त पुकारे निर्गुण करके रूप तव धारे निर्गुण करके रूप तव धारे हरि आरती सजन लगे माँ यशोदा ललन आरती होन लगी माँ यशोदा ललना की आरती होन लगी माँ यशोदा ललना जय भोले। गुण क्षमा करो प्रभु मेरे अब गुरु क्षमा करो प्रभु मेरे अब गुण क्षमा करो प्रभु मेरे अब गुरु क्षमा करो प्रभु मेरे निज दिन रहे शरण में तेरे 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 हरि आरती होन लगे माँ यशोदा ललना आरती होन लगी माँ यशोदा ललना की आरती होन लगे माँ यशोदा ललना आरती होन लगे माँ यशोदा ललना आरती होन लगे माँ यशोदा ललना की आरती होन लगी माँ यशोदा ललना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भक्त और भगवान की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो जमुना मैया की जय हो सरस्वती मैया की जय हो बस्ती माता की जय हो भूमिया गुरुदेव महाराज की जय हो संत समाज की जय हो अपने अपने मात पितन की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो सच्चे दरबार की जय हो धरती माता की जय हो आकाश देवता की जय हो पवन देवता की जय हो वायु देवता की जय हो अग्नि देवता की जय हो जल देवता की जय हो हनुमंत महाराज की जय हो बटेश्वर धाम की जय हो सती मैया की जय हो कोलारे वाली माता की जय हो गणेश भगवान की जय हो सब देवी देवतन की जय हो सभी देवी देवतन की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो व्यास भगवान की जय हो सूत जी महाराज की जय हो परीक्षित महाराज की जय हो कलसवारी देवियों की जय हो सभी बड़े बूढ़न की जय हो लली ललन की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी आरती लें, आरती लेकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
ये भगवान की पावन कथा और आपके क्षेत्र में लहला लहला रही है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपना जीवन कल्याण करें। भागवत प्रांगण में आने से, भागवत प्रांगण में बैठने से, या सुनो या मत सुनो, लेकिन इतना विधि का विधान है, सत्संग रूपी धारा में, प्रभु की पावन कथाओं में बैठने से और 25% चाहे बोलो चाहे मत बोलो, फिर भी 25% पापों का विनाश हो जाता है। अब बताओ, भगवान की पावन कथा में इतना रहस्य छिपा हुआ है, केवल भागवत प्रांगण में बैठने से। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, जो लिखी है उस बात को कह रहा हूं। 25% पापों का विनाश हो जाता है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथा को तरण तारणी, पाप से पैनी स्वर्ग नसैनी बताई गई है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। वेद व्यास भगवान लिखते हैं, भाग्योदयन भोजन्म समर्जितेन सत्संगवते चलवते प्रणयो यदा वै। ये जीवन जाने कितने जन्मों का पुण्य एकत्र हुआ, तब कहीं इस मनुष्य शरीर में आने का और ये अवसर प्राप्त हुआ है। अगर मनुष्य शरीर में आकर के इसका उद्देश्य नहीं समझ पाया, इसका लक्ष्य नहीं समझ पाया, तो मनुष्य शरीर में आने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ये जीवन अनमोल है, परमात्मा का दिया हुआ, और ये प्रसाद है। इस प्रसाद को दुरुपयोग में मत लाओ, सदुपयोग करो इसका। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य इस शरीर के लिए 33 करोड़ के जो देवता हैं वो भी याचना करते हैं कि ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको भी प्राप्त नहीं होता। आइए रोजीना की तरह मन, बुद्धि और चित्त एकाग्र करके
और भगवान का संकीर्तन सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। सभी मिलकर के रोजीना की तरह और भगवान का संकीर्तन और सभी बोलना मैया हैं। ताली बजाने से मुखार से बोलने से पापों का विनाश होता है, इसलिए बार बार कहते हैं कि हे प्रभु, ये मनुष्य का शरीर गलतियों का खजाना है। ये मनुष्य गलतियों का खजाना है, लेकिन वो बालक ही क्या जो गलती न करे, और वो बड़े ही क्या जो माफ न करे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए प्रेम से सभी और मिलकर के ताली बजाते हुए भगवान का संकीर्तन। अपने चरणों में दे दो ठो, हे परमपिता, हे परमात्मा, और अगर चरणों में जगह मिल गई तो जीवन का उद्धार ही उद्धार है। अपने चरणों में दे दो ठोर, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में। अपने चरणों में दे दो ठोर, अपने चरणों में दे दो ठोर, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में। हरि बोल। सौंप दिया जब जीवन तोए, सौंप दिया जब जीवन तोए, सौंप दिया जब जीवन तोए, सौंप दिया जब जीवन तोए। अरे रखियो जिस विध रखना होए, रखियो जिस विध रखना होए। मुझे चाहिए ना कछुआ, मुझे चाहिए ना कछुआ, बसा लो निज चरणों में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में, हरि बोल। बसा लो वृंदावन में। क्या भोले।
इस दिन तेरी सेवा करेंगे, 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 चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे, मुझे तेरे दर्शन करेंगे हो तुम हो, तेरे दर्शन करेंगे हो तुम हो। बसा लो चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में। जय भोले। अरे चाहे गोपी बाल बना दो, 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 लता पता चाहे 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 बाल बना दो, चाहे ब्रिज का बना दो, चाहे ब्रिज का बना दो, चलो चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में, हरि बोल। बसा लो वृंदावन में। जय भोले। तालियां। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदरणीय श्रोता बंधु, सीता, अनुसुईया, सावित्री जैसी भूमि को पवित्र करने वाली मेरी माताएं, वसुंधरा की गोदी में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियां, और मेरे दूर दूर से आए हुए हमारे पिता तुल्य बजरंग, हमारे संतजन, सभी संगीत कलाकारों को, सभी भक्तगत माताओं को, पिता तुल्य बजरंग को, सभी मेरे सम्माननीय, पूजनीय, अर्चनीय एवं वंदनीय कोट कोट आपको प्रणाम। मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्ट बाल कृष्ण कन्हैया के लाल
तुम्हारे चरणों में कोट कोट मेरा अरब खरब प्रणाम। बड़े सौभाग्य हैं, बड़े सौभाग्य हैं कि आपके इस नंगर में पावन कथा का रसपान और किया जा रहा है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा है। मेरे श्रोता बंधु, भगवान की पावन कथा को चलते चलते आज 7वां दिन पूर्ण होने के लिए जा रहा है। इस कलियुग में केवल यही एक ऐसा तीर्थ है जिसमें सारे तीर्थों का जल सब ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, देवी देवता इस तीर्थ में आकर के अपना अपना भाग लेते हैं। लेकिन कलियुग का प्रादुर्भाव है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कलियुग का प्रादुर्भाव है। ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदी कहते हैं कि इलाहाबाद में जाकर के संगम हुआ है। देखो, मैंने तो इलाहाबाद नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने गुरु महाराज से, संत जनों से सुना है इलाहाबाद में जाकर तीनों नदियों का संगम हुआ है। लेकिन जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा वहां 2 धाराएं दिखाई देती हैं, लेकिन तीसरी धारा अलोप हो गई है। नहीं समझ पाए? दूसरे तरीका से समझ लो। जैसे मेरी बहनें, जो मेरी मैया बैठी हैं, जब ये स्नान करके इन केशों को सुखाती हैं और जब चोटी करती हैं तो इन बालों की 3 धारा बनाती है ना, 3 लट, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी, ये 3 लट हैं। और इस तरीका से तीनों लटों को, और जब चोटी करती है तो इस तरीका से गोती हैं, क्या उसमें केवल 2 की धारा दिखाई देती है और तीसरी धारा का तो कोई पता ही नहीं है। तीनों लेकिन देखने में केवल 2 दिखाई देती हैं, तीसरी तो लुप्त हो चुकी है। वो तीसरी कौन है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ज्ञान अलोप होता जा रहा है। जैसे 3 लट होती हैं लेकिन 2 दिखाई देती हैं, 1 अलोप हो जाती है। इसी तरीका से यही तो कलियुग का प्रादुर्भाव है। ज्ञान इंसान से अलोप होता जा रहा है। और अगर किसी को परमात्मा ज्ञान का अंकुर उपजा करके तैयार करता है तो हमारे ही भाई बंधु, घर परिवार वाले उसको दबा देते हैं, उसको छानने की कोशिश नहीं करेंगे कि कोई हमारे परिवार में संत या कोई विवेकी या कोई शास्त्री बनने के इच्छुक हो। संसारिक कार्यों में उसको व्यस्त कर देंगे, लेकिन धर्म के रास्ते को
जब वो बढ़ता है तो बढ़ने का और विराम लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति ज्ञान वैराग्य का अंकुर, ये बीज पता नहीं जाने कब उत्पन्न हो जाए। इसलिए मेरी माताओं, मेरे भाइयों, इस जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। वृथा में मत गमाओ। और अगर एक बार निकल गया, फिर मिले मिले न मिले, नहीं समझ में आई है मैया। देहाती भाषा में समझो, जैसे नदी होती है। अब नदी तो बहुत दूर की बात है, ये बगल में जो ये बम्मा बह रहा है नहर, इसमें पानी चल रहा हो। अब जा पुलिया पर जो पानी तुमसे जो टकराएगा, फिर तुम खेत में काम कर 4 घंटे करके जब वापस आओगे, जो पानी तुमसे टकराया क्या वो आपको मिल जाएगा? है? पता नहीं कितने किलोमीटर वो तो आगे निकल गया। इसी प्रकार ये जीवन हमारा निकल के जा रहा है। लाख उपाय कर लेना, करोड़ों उपाय कर लेना, कितना भी धन और पैसा खर्च कर देना, लेकिन जो कल का समय निकल के गया है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए कोई कार्य करना है, कथा सुननी है, तो ये मत कहो कि मैं कल सुनने के लिए चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। कल के लिए आपको 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। और फिर कल रहे या ना रहे, टाइम इंटायर डेट फॉर ननी, समय और ग्राहक और मौत का कोई पता नहीं किस वक्त और कब आ जाए। इसलिए कल पर मत टालो। काल कर सो आज कर, और आज कर सो अब, पर में परलय होएगी, सो बहुर करेगो कब। इंसान कल की कहता है मैं कल कर लूंगा, कल कल करे तो कल क्या करे, और कल की कला न जाने क्या करे। कल मिले ना मिले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले राम का नाम ले। पल में प्रलय हो तो ये पल क्या करे, पल की कला न जाने क्या करे। पल मिले ना मिले राम का नाम ले, पल मिले ना मिले राम का नाम ले। कल मिले ना मिले राम का नाम ले। इसलिए मेरे दादाजी हो, मेरे भैयाओं,
कल की मत सोचो। जिस समय रावण पृथ्वी पर गिर गया, प्राण छूटने वाले हैं, मर्यादा श्री राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, रावण जैसा विद्वान इस संसार में ना तो हुआ और ना कभी होगा। 4 वेद 6 सात 18 प्राणों का ज्ञाता था रावण। राम ने कही, लक्ष्मण, रावण बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण है, जाओ कुछ राजनीति सी करके आओ। जब लक्ष्मण जी गए, एक बार पहले गए तो सिर की तरफ खड़े हो गए, तो रावण ने करवट ले ली। जब दोबारा भेजा, जब पैरों की तरफ खड़े हुए हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की मेरी बहनों पहचान होती है। और अभी तुम प्रैक्टिकल करके देख लेना, कोई चारपाई पर लेटा हो तो तुम सिर की तरफ जाकर खड़े हो जाओ, क्या उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ सकती है? नहीं पड़ेगी। अगर पैरों की तरफ खड़ा हो तो जैसे वो नेत्रों को खोलेगा तो सर्वप्रथम तुम्हारे ऊपर उसकी नजर जाएगी। रावण से लक्ष्मण बोले कि आप बड़े विद्वान हैं, बलवान थे, लेकिन हमें एक बात बताइए, कुछ राजनीति सिखा करके जाइए। तो रावण ने कहा, लक्ष्मण, मेरे 3 वचन तुम याद रखना, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। पहला वचन, रावण ने कहा, कोई भी शुभ कार्य हो और तुम्हारी अंतरात्मा ने गवाही दे दी। रावण ने तो यहां तक कह दिया, कोई शुभ कार्य हो, ना तो दिन देखो ना तिथि देखो, बस परमात्मा का नाम लेकर के उसको प्रारंभ कर दो, उसमें कभी दुर्घटना हो ही नहीं सकती है। ये रावण ने क्यों कही? रावण सबर तो मानता, कुछ भी कर सकता था। उसने एक दिन विचार किया, मैं स्वर्ग के लिए और सिटी बना करके जाऊंगा, जो कि इंसान देह सहित और स्वर्ग के लिए चला जाए। सोची थी बात ठीक, लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह झंझटों ने, माया ने मैया सीता का हरण करके ले आया, वो वचन अधूरा रह गया। इसलिए रावण से कही, कोई भी कार्य अच्छा हो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कार्य गलत है तो उसमें उतना ही विलंब करना चाहिए। कार्य गलत का संकेत है तो उसको उतना ही लेट करो, और जो अच्छा कार्य है, शुभ कार्य है, उसको जल्दी से जल्दी करो। दूसरी बात कही रावण ने, सामने वाले इंसान को कभी लक्ष्मण कमजोर मत समझ लेना। मैंने भूल कर दी, मैंने विचार किया मैं लंकापति दशकंद रावण हूं, ये तपस्वी मेरा क्या कर सकते हैं, मैंने आपको कमजोर समझ लिया, इसलिए आज मेरी हार है, तुम्हारी जीत है। दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। और तीसरी बात, लखन अपना भेद, चाहे अपना भाई क्यों ना हो, कुछ ऐसी गुप्त बात होती हैं जो अब तक सीमित होती हैं, उसको कभी बताना नहीं चाहिए किसी को।
मेरे से गलती हो गई। वो गलती कौन सी हो गई? एक बार राजा रघु सरोवर पे जाकर के भजन करने लगे, संध्या वंदन। तो मैं युद्ध करने के उद्देश्य से गया, तो राजा रघु जल में खड़े होकर के संध्या वंदन कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि जी निकल के आ जाएंगे जब युद्ध करूंगा। तो रावण ने क्या देखा, संध्या वंदन